नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो हम लोग पिछले 4 दिनों से एक रेंज में आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक रेंज के फॉर्मेशन में हैं और पिछले 4 दिनों से, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे इस चीज़ को कभी आप 1 घंटे के चार्ट पे देखोगे तो आज की डेट में आपको मार्केट में एक हरकत नज़र आएगी, क्योंकि शाम के टाइम क्या है, रात के टाइम एक डाटा आना है अमेरिका से, फेड का, ठीक है। उसको लेके कल मार्केट रिएक्ट कर सकता है। कल हमारी निफ्टी की क्या है, निफ्टी की एक्सपायरी भी है, ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि कल की डेट में मार्केट में कोई बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़, आज एक हरकत या मूवमेंट आपको आज की डेट में भी मार्केट में देखने को मिली, ठीक है। और जब हम लोग अभी फ्रेम को छोटा करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पे बाकायदा बहुत अच्छे से नज़र आएगी। डेली चार्ट पे बस आप इतना समझ लें कि आपके पास ये एक रेंज है जिसमें आप अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं, और क्लोजिंग होते होते, बात को समझिएगा, क्लोजिंग होते होते मार्केट ने पूरी कोशिश की है कि वो क्या करे, इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर क्लोजिंग कर दे, ठीक है। चलिए फ्रेम को छोटा करते हैं और देखते हैं कि आज की डेट में हमें क्या देखने को मिला था मार्केट में। सबसे पहले ड्राइंग को ऑन करते हैं और इस हिस्से की एक ड्राइंग और बना लेते हैं। वो आएगी तकरीबन कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ऐसे। यही वो चैनल है जिसकी हम लोग पिछले 2 से 3 दिन से बातें कर रहे हैं। अभी चैनल आप देख पा रहे हैं दोस्तों किस तरीके से कि ऊपर की तरफ, और ये वाला हिस्सा कैसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। आप देख पाएंगे कि यहाँ पे गैपिंग क्या है, ज़्यादा है, यहाँ पे गैपिंग ज़्यादा है, और करते करते इस हिस्से में क्या हो गई, बहुत कम हो गई। इस हिस्से में गैपिंग क्या हुई है, बहुत कम, यानी अब यहाँ पे मार्केट सफोकेट करने लगा, मतलब कि उसके पास जगह नहीं बची है। अब मार्केट के पास जगह नहीं बची। ये अगर इसका एक एग्जांपल अगर आपको देखना है स्टॉक में, तो जाके आप बंधन बैंक के वीकली चार्ट को देखिएगा। बंधन बैंक के वीकली चार्ट को देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मार्केट सफोकेट कैसे होता है। अवर्ली चार्ट पे आज 18 तारीख, यहाँ पे हमें सपोर्ट लेवल पे मार्केट मिला। सपोर्ट लेवल से यहाँ पे फिर एक बाइंग आई, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं आपको कि जब भी मार्केट चैनल में या रेंज में है तो रेजिस्टेंस से सेलिंग और सपोर्ट से बाइंग, रेजिस्टेंस से सेलिंग, सपोर्ट से बाइंग, यही प्रक्रिया चलती रहती है। मार्केट आज फिर खुला, ऊपर की तरफ आया, नीचे इस सपोर्ट लेवल तक, और सीधा कहाँ गया, इस रेजिस्टेंस लेवल तक, यानी बिल्कुल अपने ये रेजिस्टेंस और अगला रेजिस्टेंस जो पड़ने वाला था वो यही था। तो ये उसका टारगेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे फ्रेम को और छोटा करते हैं। चलिए फ्रेम को 15 मिनट का लगाते हैं। इस 15 मिनट के फ्रेम को अगर आप देखोगे तो मार्केट ने बहुत शानदार तरीके से एक रेंज बनाया। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बनाया, एक कैंडल को ब्रेक किया और पूरी मार्केट रेजिस्टेंस लेवल तक। देखिए कोई खबर आनी है अमेरिका से, फेड की तरफ से, आज रात में 11-12 बजे वो खबर आएगी, ठीक है। उसका रिएक्शन तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ हमें मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन हमेशा याद रखिए दोस्तों, एक बीआरसी का कॉन्सेप्ट बता रखा है ना। कभी भी मार्केट अगर इस तरीके से चलता है और वो ऊपर ब्रेक करता है तो एक बार अपनी सेफ्टी के लिए आप यहाँ से रुक के तब ट्रेड को प्लान करिए, ठीक है। उसी तरीके से नीचे के लिए भी वही रूल अप्लाई है। ये देखिए इस तरीके से कि वो चीज़ अगर नीचे ब्रेक करती हो बीआरसी इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो कभी भी रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है तो ट्रेड प्लान करिए, कभी भी मार्केट सपोर्ट से ऊपर जाता है तो ट्रेड अपना प्लान कीजिए। लेकिन कभी भी अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है, उस केस में हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट करिए और फिर कंटिन्यूएशन की तरफ बैठिए। इसी को बीआरसी पैटर्न कहते हैं। तो दोस्तों मार्केट ने जैसे ही नीचे का लेवल ब्रेक किया, नीचे का लेवल मतलब ये सपोर्ट वाला, देखिए ये ऊपर की तरफ जब भी मार्केट गया तो अपने रेजिस्टेंस को क्या किया, ब्रेक कर पाया, कभी नहीं ब्रेक कर पाया। लेकिन नीचे की तरफ देखिए क्या किया उसने, क्या किया, ब्रेकआउट दे दिया। नीचे की तरफ उसने क्या किया, एक ब्रेकआउट दे दिया।
और ब्रेकआउट देते ही उसने जो हम लोग का टारगेट था 25,300, अगर किसी ने कल का थंबनेल देखा होगा तो थंबनेल में ये लेवल ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया गया था कि ये वाला लेवल हम मार्केट में देख सकते हैं। और अब इस समय मार्केट क्या कर रहा है ये देखिए, ब्रेकआउट के बाद वो रीटेस्ट पे गया। अगर सही मायने में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों कि मार्केट का नेक्स्ट मूव अगर आपको नहीं पता है तो आप हमेशा सोचते रहेंगे कि हम मार्केट में करें क्या। देखिए, एक ब्रेकआउट आता है तो रीटेस्ट के फॉर्म में जाता है। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, कुछ नहीं तो 10 से 15 पॉइंट या 12 पॉइंट तो यहीं पे बन गए थे लोगों के। ठीक है, मतलब मैं कॉल साइड के ट्रेड की बात कर रहा हूँ फिलहाल। चलिए, अब कल क्या हमें देखने को मिल सकता है। सिंपल सी चीज़ है, एक फॉर्मेशन था, एक चैनल था, जो मार्केट ने क्या किया है, आज ब्रेक किया है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो कल की मार्केट होगी वो टोटली न्यूज़ बेस्ड मार्केट होगी। शायद हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो एनालिसिस है वो पूरी तरीके से काम ना आए। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, ठीक है, कि कल की मार्केट न्यूज़ बेस्ड है। लेकिन अगर हम फिर भी टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही देखें तो बहुत क्लियर सी बात है दोस्तों कि ये जो ब्रेकआउट आया है और ये जो रीटेस्ट मिला है, इसके बाद अगर हमारा मार्केट नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे आप एक सपोर्ट सा देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला देखिए। और ये सपोर्ट लेवल है तकरीबन 25,320 का। 25,320 का ये सपोर्ट लेवल है, एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। और अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो दोस्तों जो नीचे का लेवल अभी फ़िलहाल नज़र आ रहा है वो क्या है, वो है 25,200 और 25,100। ये दो लेवल हैं जो हम मार्केट को नीचे की तरफ देख। मैं फिर से एक चीज़ आपको रिमाइंड कर दूं कि कल का सेशन न्यूज़ बेस्ड सेशन हो सकता है। दूसरी चीज़, ये सिनेरियो तब काम करेगा जब हम फ्लैट ओपनिंग करेंगे। लेकिन ऐसा बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कोई न्यूज़ हो और मार्केट फ्लैट ओपन हो, ऐसा रेयरली होता नहीं है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कैसी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है या वो नेगेटिव न्यूज़ है, तो उसी तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल तरीके से भी अगर खुलता है तो यहाँ से अगर मार्केट 25,320 या 25,300 मान लीजिए, अगर ये लेवल ब्रेक करता है, जो यहाँ पे आपको रेंज नज़र आ रही है हल्की सी ये वाली, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो नीचे का लेवल आपका 25,200 और 25,100 तक का हो सकता है। चलिए, ये तो बात हो गई नीचे की तरफ की। ऊपर की तरफ क्या, ऊपर की तरफ के लिए हम तभी काम करेंगे दोस्तों जब मार्केट अब दोबारा, ये जो आप चैनल देख रहे हैं ये वाला, एक सेकंड में से सही से बना दूं, ये वाला, ये जो आप चैनल देख रहे हैं, जब मार्केट इसे किसी फॉर्म में ऊपर की तरफ दोबारा ब्रेक कर देती है, हम तभी यहाँ पे ऊपर के ट्रेड को प्लान करेंगे। और जो हमारे लेवल हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं 25,440, 25,485 या 80। और अगर ये सारे लेवल, ये जिस जिस वक्त अगर मार्केट इतनी स्पीड में रहा या बहुत बड़े गैप अप को दिया, या पता चला गैप अप यहाँ पे हुआ, यहाँ कहीं सीधे रेजिस्टेंस लेवल पे, और मार्केट यहाँ पे टाइम बिता के ऊपर की तरफ निकलना चालू किया, तो जो ऊपर की तरफ का एक और लेवल मैंने निकाल रखा है वो हो सकता है दोस्तों 25,600 तक का। काफ़ी बड़ा लेवल निकल के आ रहा है, लेकिन अब आ रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ये लेवल 25,600 तक का हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे सिर्फ इस हिस्से को देख के पुट का ट्रेड ले गए होंगे और कल की डेट में मार्केट पता चला किसी अच्छी खबर से या किसी भी खबर से ऊपर की तरफ एक गैप अप ओपनिंग दे देता है और यहाँ पे सबको ट्रैप करके दोबारा ऊपर निकलने लगता है, तो शायद हमें एक ऊपर का बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अब हम लोग सीधे बैंक निफ्टी की तरफ। और बैंक निफ्टी के ट्रेड में अगर हम लोग देखेंगे तो शायद हम लोग का जो टारगेट था, जो पहला टारगेट था वो 52,300 का था। मतलब वो कल ही शायद अचीव हो गया था या होने वाला था मेरे ख्याल से, हाँ शायद होने वाला था। 10-12 पॉइंट से वो रह गया था। लेकिन जो फाइनल टारगेट था 52,600, वो आज मार्केट में ऑलरेडी अचीव हो गया। दोस्तों, हम लोगों ने बात किया था कि जब तक हम मार्केट के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का डिस्कशन आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ इस वक्त, जब तक हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे भी नहीं। हम सेलिंग साइड के बारे में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। आपको कब सोचना है,
तब सोचना है। अगर हम कभी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देते, उसके बाद रीटेस्ट के बाद जब दोबारा कंटिन्यू करते, हमें तब सेलिंग के बारे में सोचना है। वरना हमारी मार्केट कैसी रहेगी, जिन जिन लोगों ने कल वीडियो देखा होगा उनको बहुत अच्छे से याद होगा कि बाय ऑन डिप की मार्केट की हम लोगों ने बात की। तो मार्केट ने रिएक्ट कैसे किया, सीधे हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। आज मार्केट ने देखिए कैसा रिएक्ट किया। वो यहाँ कहीं 18 तारीख है, यहाँ पे तकरीबन मार्केट ओपन हुआ। एक बार मैं लेवल चेक कर लूँ, ये तकरीबन ओपन हुआ वही 52,200 के आसपास, ठीक है। 52,200 के आसपास ओपन हुआ। मार्केट ने कल की ही डेट में हम लोगों को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे एक सपोर्ट का लेवल दे दिया था। जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया, मार्केट रुका ही नहीं, वो सीधे सीधे करके क्या गया, बहुत ऊंचे लेवल तक, यानी 52,950। लेकिन दोस्तों हमारा जो टारगेट था हम लोगों का वो 52,600 का था, और लास्ट में मार्केट घूमते फिरते 52,633 के आसपास कहीं पे हम लोगों को नज़र आया, वापसी में बिल्कुल एंड होते होते। तो दोस्तों जो आज शाम को डाटा आने वाला है अमेरिका की तरफ से फेड का, कहीं न कहीं वो बहुत कुछ रिएक्ट कर सकता है बैंक निफ्टी उस डाटा को लेके, ठीक है। तो मैं बैंक निफ्टी के केस में सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आप एक बार उस डाटा को आ जाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद ही हम यहाँ से कोई चीज़ डिसाइड कर पाएंगे। देखिए हमारा जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस लेवल है वो कहाँ तक हम लोगों को नज़र आ रहा है बैंक निफ्टी के केस में, वो नज़र आ रहा है कहीं यहाँ तक। और ऑलरेडी मतलब हम पूरी कोशिश किए हैं कि 53,000 के लेवल को टच करने की, ऑलमोस्ट 53,000 के लेवल को। मतलब अगर मैं इसका हाई देखूंगा तो इसका हाई बता रहा है 52,954, तकरीबन 50 पॉइंट दूर। 53,000 का लेवल मार्केट और ऊपर, थोड़ा और ऊपर जा सकता है, तो वो ये लेवल अचीव हो सकता है हम लोगों को कल की डेट में, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। वैसे सिर्फ इतना ही मार्केट नहीं जाएगा, अगर कोई अच्छी न्यूज़ वो अमेरिका की तरफ से रहती है तो शायद हम इसे और ऊपर तक जाता हुआ देख सकते हैं। और वो लेवल हो सकता है दोस्तों तकरीबन 54,000 तक का, 54,000 तक का लेवल बैंक निफ्टी में हम कल की डेट में, अगर मार्केट में सब कुछ पॉजिटिव रहता है तो। अब ये तो बात हो गई ऊपर की तरफ की, अप ट्रेंड की बात हो गई। डाउन ट्रेंड में हमें क्या करना है? डाउन ट्रेंड में कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल सी चीज़ है, आप इस हिस्से को मार्क कर लीजिए बहुत आसानी से इस तरीके से। और अगर मार्केट हमारा यहाँ कहीं पे रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर वो नीचे की तरफ आता है, देखिए अगर कोई बुरी खबर से सीधे गैप डाउन हो गई ओपनिंग, बैंक निफ्टी के केस में हम लोग ट्रेडिंग को रोक सकते हैं। बैंक निफ्टी के केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रेडिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि अचानक से अगर गैप डाउन होगा तो शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा किस तरीके से रिएक्ट करना है, और वो शायद उस वक्त ट्रेडिंग को थोड़ा सा होल्ड के मोड में डाल दें। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रेंज बनाता है फ्लैट ओपनिंग के बाद और नीचे आना चालू करता है, उस केस में हम एक शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। और जो हमारे नीचे के टारगेट हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, या नीचे के जो लेवल्स होते हैं कौन हो सकते हैं, वो लेवल हो सकते हैं 51,750। और उसके बाद जो दूसरा लेवल हो सकता है वो हो सकता है तकरीबन 51,200, 51,200 के आसपास, ठीक है। ये दो लेवल्स हमारे हो सकते हैं अगर मार्केट को कोई चीज़ पसंद नहीं आती है इन दैट केस। दोस्तों वैसे तो सही मायने में लोग मानते नहीं हैं बात को, लेकिन सही मायने में ये है कि अगर कोई इवेंट वाला सेशन है तो अगर और आपको बहुत कंफर्म न्यूज़ नहीं है किसी चीज़ को लेके, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये होता है कि आप उस दिन ट्रेड को होल्ड कर दें या वेट करें। आप मार्केट में वेट करें कि मार्केट फाइनली किस तरफ का सिनेरियो है, किस डायरेक्शन का सिनेरियो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद आप ट्रेड में इन्वॉल्व होइए। और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मार्केट को लीव कर दीजिए, रहने दीजिए उस दिन के लिए ट्रेड करने के लिए। साल भर में आपको बहुत मौके मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, बहुत। लेकिन ऐसा ना करिए कि पता चला आपने महीने भर में जितना पैसा कमाया है, हफ्ते भर में जितना पैसा कमाया है, वो एक पर्टिकुलर ट्रेड में आप उसे गंवा दें, ठीक है। तो हमेशा दोस्तों देखिए ये ट्रेड पकड़ना आसान होता है, लेकिन न्यूज़ बेस्ड, क्योंकि न्यूज़
ऐसी न्यूज़ है ना कि पता नहीं वो कैसी आएगी, ठीक है। तो अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव रही तो मार्केट में सब कुछ अच्छा रहेगा, नेगेटिव रही तो मार्केट भी थोड़ा सा ख़राब हो सकता है। और मार्केट हम लोगों का ऐसी जगह पे बैठा है कि वो किसी न किसी बहाने को ढूंढ रहा है कि एक अच्छा बहाना मिले और हम मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन कर पाएँ, ठीक है। दोस्तों, मार्केट में करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, बस सब लोग इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो होता कब है। चलिए, फ़िलहाल दोस्तों ये था एनालिसिस कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।